सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। माता कौशल्या जी सीता जी को कहती हैं, उन्हें समझाती हैं कि वन में हाथी, शेर, राक्षस और भी दुष्ट जीव जंतु विचरण करते रहते हैं। वन में कोल किरात की जो लड़कियां हैं उन्हें ब्रह्मा जी ने वन के योग्य बनाया है। वन की जो भूमि है बड़ी कठिन है, कठोर है और तुम्हारे चरण जो है कोमल है। सीता जी से कह रहे हैं, या तो कोल किरात की लड़कियां जिन्हें भगवान ने वैसा बनाया है, या फिर जो तपस्वी है, तपस्विनी है, वो वन में रहने के योग्य है। कहती हैं कि वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। ऐसा विचार करके अब उधर रामचंद्र जी को इशारा करती हैं कौशल्या जी कि वन में सीता जी को एक कठिनाई है, लेकिन यदि तुम्हारी जैसी आज्ञा हो, रामचंद्र जी से कहते, तो वैसी मैं इन्हें शिक्षा देने लगूं। अब माता कहती हैं कि यदि सीता जी घर में रहेंगी तो मुझे कुछ सहारा बना रहेगा। जब भगवान राम ने माता की ऐसी प्रेम प्रिय वाणी को सुना, तब भगवान राम ने माता कौशल्या को अनेक प्रकार से समझाया और फिर माता सीता को समझा रहे हैं भगवान राम। लेकिन माता के सामने कहते हुए संकोच करते हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि ये समय ऐसा है, अतः वे समझाते कहने लगे कि यदि सीता जी से कि यदि तुम अपना और मेरा दोनों का भला चाहती हो तो हमारी बात को मान करके अयोध्या में भी रहो, घर पर ही रहो, तो मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और माता पिता की सेवा भी हो जाएगी। और कहते हैं कि गुरु और वेद इनका भी कहना है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। और जिनने हठ किया, यानी गालब मुनि ने और राजा नहुक ने, तो इनने बड़ा कष्ट पाया हट करके, इसलिए तुम हट मत करो। यदि प्रेम के वशीभूत होकर के तुम हट करोगी तो उसके परिणाम में तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होगा। और उन्होंने समझाया कि वन में कुश हैं, कांटे हैं, कंकड़ हैं और बिना जूता चप्पल के जाना है, पैदल चलना है। तुम्हारे चरण कोमल हैं और पृथ्वी कठोर है, अतः तुम वहां मत जाओ। अनेक प्रकार के पर्वत हैं, खोहे हैं, नदी है, नाले हैं जो बड़े अगम और अगाध हैं। अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु वन में निवास करते। आगे भगवान राम माता सीता जी से कहते हैं कि भूमि शयन बल कल वसन असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलहि सबुई समय अनुकूल। लखन सिया रामचंद्र की जय। आगे कहते हैं कि वन को जाओगी तो वन में क्या है, पृथ्वी पर सोना पड़ेगा, जंगल में। और वस्त्र क्या है, पेड़ों की छालों के पत्तों के इनके वस्त्र पहनना पड़ेंगे। भोजन के लिए क्या है, वहां कंदमूल फल है, वहां जे हलवा पूड़ी नहीं मिलेगी। और कंदमूल फल का भी निश्चित नहीं है कि सभी दिनों में मिल पाता है, सभी समय में मिल पाता है, या
नहीं मिल पाता है, ये भी निश्चित नहीं। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेशो विधि कोटिक करही, लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। अब वहां अनेक प्रकार के राक्षस, बड़े भयंकर राक्षस जो मनुष्यों को खाने वाले हैं, नरभक्षी, वो घूमते फिरते रहते और कपट के द्वारा अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। और जो पहाड़ का पानी है वो भी लगने वाला होता है, इसलिए वन की जो विपत्ति है उसका बखान नहीं किया जा सकता है। ब्यालो करालो बेहग बन घोरा, निशिचर ने करो नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधियाए, मृग लोचनी तुम भीरु शोभाए। अब वन में क्या है, बड़े विषैले सर्प है, भयानक जीव जंतु है, पक्षी भी भयानक है, स्त्री और पुरुषों को चुराने वाले राक्षस घूमते फिरते हैं। और जो वन की भयंकरता है, वन का भयावहपन है, उसे देखकर बड़े बड़े धैर्यवानों का भी धैर्य छूट जाता है। फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपजसु मोहि देहि लोगू, मानसो सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलवानो पयोधि मराली। अब कहने लगे कि हे हंस कैसी चाल वाली, तुम वन के योग्य नहीं हो। अब जब ये लोग सुनेंगे कि तुम वनवास को गई हो, तब मुझे लोग दोष देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, मेरा अपयश होगा। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, मान सरोवर में रहने वाली, यहाँ लिखा है मराली, मराली माने होता है हंसनी। तो मान सरोवर में विचरण करने वाली हंसनी कहीं नमक के समुद्र में यानी खारे समुद्र में क्या रह सकती है, जीवित रह सकती है। नौ रसाल बन बेहरन शीला, सोहे की कोकिल विपिन करीला, राहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुखु कानन भारी। 9 रसाल यानी नए नए आम के बगीचे में विचरण करने वाली कोयल क्या करील के वृक्षों में विचरण कर सकती है, यानी कांटेदार पौधे लगे हों, वहां वो क्या शोभा को प्राप्त करेगी। हे चंद्रमुखी, चंद्रवदन, चंद्र की मां जैसे मुख वाली, ऐसा तुम अपने हृदय में विचार करो, और हृदय में विचार इस बात का करो कि वनवास जो है उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। साहजे सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर
अवश्य होए हित हानि लखन सिया रामचंद्र की जय। स्वाभाविक रूप से हित चाहने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, स्वामी हैं, मुखिया यानी, और इनकी शिक्षा जो सिर पर धारण नहीं करता है, उनकी बात को नहीं मानता है, वो बाद में भरपेट पछताता है। और निश्चित ही अवश्य होय हित हानि, यानी अवश्य ही उनकी हानि होती है, नुकसान होता है उनको। सुनी मृदु वचनो मनोहर पिए के, लोचन ललित भरे जल सिए के। शीतलो सिख दाहक भई कैसे, चकई शरदो चंदनी सी जैसे। अब जो भगवान राम के वचन यानी सीता जी के लिए उनके पति के वचन कैसे थे? बड़े कोमल वचन थे, लेकिन उन वचनों को सुनकर के सीता जी के नेत्रों में आंसू भर आए। और जो उनकी भगवान राम की शिक्षा थी वो बड़ी शीतल थी, लेकिन सीता जी को वो जलन दे रही है, दाहक हो गई। किस प्रकार? जिस प्रकार शरद ऋतु के चंद्रमा की जो किरणें होती हैं बड़ी शीतल होती हैं, लेकिन चकवी को बड़ा दुख प्रदान करती हैं। उतरू न आओ विकल वैदेही, तजनो चहते सुचि स्वामी सनेही। बर बसोरो की विलोचन वारी, धरी धीरज और अवनी कुमारी। अब जो जानकी जी है उनसे कोई उत्तर देते नहीं बनता है। वो भी मन में विचार कर रही हैं कि अब जो मेरे स्वामी हैं वो मुझे तजने वाले हैं, यानी छोड़ने वाले हैं, बिछोए होने वाला है, जे मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। तो वो क्या कर रही जानकी जी कि जबरदस्ती अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक रही हैं। और पृथ्वी की पुत्री सीता जी ने धैर्य को धारण किया। लागी सासु पग कहे कर जोरी, क्षमा देवो बड़ी अभिनय मोरी। दीन है प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोरे परम हित होई। अब भगवान राम ने यानी पहले माता कौशल्या जी ने समझाया, फिर भगवान राम ने समझाया। तब उनके समझाने से सीता जी को ये समझ में आया कि ये हमको जाने नहीं देंगे वनवास। अतः अब सीता जी क्या करती हैं कि कौशल्या जी के चरणों को पकड़ लेती हैं और फिर हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे देवी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और जब मैं कहूंगी तो मेरा कहना एक ढिठाई के रूप में होगा, ढिठाई होगी। तो कहने लगी वे माता कौशल्या से कि जो मेरे प्राणपति हैं यानी मेरी पति हैं मेरे, उन्होंने मेरे हित की बात कही है, जिसमें सब प्रकार से मेरा हित ही है। मैं पुनि समुझी
दीखी मन माही पिए वियोग सम दुख जग नाही। अब सीता जी कहती हैं माता कौशल्या जी से कि मैंने अपने मन में काफी विचार कर लिया है और समझ लिया है, और मुझे ये निष्कर्ष मिला है कि पति के वियोग के होने के बराबर स्त्री के लिए कोई दूसरा दुख नहीं है इस संसार में। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब माता जानकी जी भगवान राम से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हे करुणा के निधान, हे सुंदर, हे सुख को प्रदान करने वाले, और रघुकुल रूपी जो कुमुद वन है इसको खिलाने वाले चंद्रमा के समान हैं आप। आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान होगा। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवारु सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदरो सुशील सुखदाई। अब माता जानकी जी गिना रही हैं, क्या कहती हैं कि माता, पिता, बहन और प्रिय भाई और प्रिय परिवार, सुहृद जन संबंधी जन, सास ससुर, गुरु, स्नेही जन और सुंदर पुत्र, सुशील पुत्र और सुख देने वाला पुत्र, यानी पुत्र सुंदर भी हो, सुशील भी हो, सुख प्रदान करने वाला भी हो। अब आगे कहती हैं माता सीता जी कि जहां लगी नाथो नेह अरुणाते, पिए बिनु तियाहि तरन हूँ ताते, तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। सीता जी कहती हैं भगवान राम से कि हे नाथ, जहां तक जितने भी चाहे प्रेम के नाते हों, चाहे संबंधियों के नाते हों, जो भी नाते हैं, ये बिना पति के स्त्री के लिए सूर्य से भी बढ़कर जलन देने वाले। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर, राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोकों को देने वाला है, कष्टों को देने वाला है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरस संसारू, प्राण नाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखा दो कतहूँ कछु नाही। जो भोग विलास के साधन है, ऐश्वर्य के साधन है, ये सब बिना पति के रोग के जैसे है। और जो आभूषण है, ये भार स्वरूप होते हैं। और जो संसार है सारा, यह यम की यातना के समान होता है।
हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना इस संसार में मुझे कुछ भी सुख देने वाला नहीं है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिए नाथु पुरुष बिनु नारी। नाथो सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। कहने लगी कि हे नाथ, जिस प्रकार प्राणों के बिना शरीर होता है और पानी के बिना नदी, इनका कोई महत्व नहीं। प्राण नहीं है, शरीर का कोई महत्व नहीं है, पानी नहीं है तो किस बात की नदी वो। इसी प्रकार पति के बिना स्त्री होती है। हे नाथ, आपके यदि साथ रहेंगे तो सारी संपदा मुझे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के जैसा मुख देख करके मैं बड़ी प्रसन्न रहूं। खग मृग परिजन नगर वन, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुंदन सम, परन साल सुख मूल। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब वहां वनवास में क्या होगा, जो पशु पक्षी हैं, वहां के जीव जंतु हैं, जे मुझे परिवार के समान रहेंगे। और जो जंगल है ये क्या होगा, नगर के समान, अयोध्या जैसा रहेगा। और जो बलकल वस्त्र है वे ऐसे रहेंगे जैसे मखमल के वस्त्र हो मेरे लिए। हे नाथ, और जो पर्णकुटी है पत्तों की बनी हुई, वो स्वर्ग के समान सुखों को देने वाली होगी। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं।